हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में अगेन हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हमने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है टीचिंग एग्जाम में, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। यहाँ से आगे 101 से हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण का द्योतक है? कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के दौरान जोक्स भी सुनाएं, या शिक्षक पढ़ाने में बहुआयामी संवेदकों की पकड़ करें, या शिक्षक उच्च प्रभुत्व के साथ बोलें, या छात्रों के लिए जो भी लाभप्रद है उसे बताएं। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो डी, छात्रों के लिए जो भी लाभप्रद है उसे बताएं, ना कि ये तीनों ऑप्शंस इसमें होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठपोषण हेतु, पाठ पूरे करने हेतु, स्वयं की मूल्यांकन हेतु। संप्रेषण की कुशलता के लिए पूछा क्या गया है? सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यक है। ठीक है, तो किस लिए आवश्यक होता है? विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। ठीक है, सूक्ष्म के जो शिक्षण होता है उसमें क्या होते हैं, जिसमें पहले बोलना नहीं आता है, खड़ा होना नहीं आता है। ठीक है, तो धीरे 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 करके क्या होते हैं, एक शिक्षक के अंदर सूक्ष्म शिक्षण से क्या होते हैं, विभिन्न कौशलों का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है। आधुनिक समय में मातृभाषा के उत्तम कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें? आधुनिक समय में जो मातृभाषा है के उत्तम कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझना है। तो इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे। भाषा के व्याकरण तथा उच्चारण कौशलों पर बल दें, या भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दें, या भाषा संबंधी व्याकरण को गौण स्थान दें, या भाषा विकास के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रयास करें। तो क्या इसका एग्जैक्टली आंसर बनेगा? ये बन रहा है इसमें भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दें। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर है, सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है आत्मसंतोष, सम्मान, यश या अधिक वेतन। सार्थक संप्रेषण का अर्थ होगा कि जो सक्सेस हो गया है। ठीक है, जो बात आपको पहुंचानी है बच्चों तक, क्योंकि अध्यापक की बात हो रही है, तो जहाँ पर क्या छात्रों की बात हो रही है, स्टूडेंट तक आपको जो बात पहुंचानी है उन्हें वो समझ आ गई और उन्होंने वो सीख लिया, आत्मसात कर लिया, सार्थक संप्रेषण उसे हम कहेंगे। तो आवश्यक जो इसमें होगा, क्या होगा, प्राप्त हो जाता है अध्यापक को, क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर बनेगा आपका यस। ठीक है, यस यानी कि एक तरह से वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि हाँ, बच्चों ने इस बात के माध्यम से कुछ सीखा। ठीक है, एक नेचर बन जाएगा अध्यापक का इस तरीके से। फिर है, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है। कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है शारीरिक बल पर, अभिव्यक्ति पर, मानसिक आयु पर, या शिक्षण के रूप पर। ठीक है, इसका आंसर होगा मानसिक आयु पर। शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है मानसिक आयु, इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। फिर है आगे, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा के संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? ऑप्शन है विपर्य, मूल्यांकन संकेंद्रण, फिर है मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, या संकेंद्रण निर्देशन या अतिरंजन। इसका आंसर क्या बन रहा है? ठीक है, इसमें बनेगा पहले मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन। ठीक है, इस तरह से पहले बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। फिर उस अगर मूल्यांकन में आपको देखना है कि बच्चे का लेवल क्या है, उसके बाद उसको संकेंद्रण किया जाता है, उसके लिए उसको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। फिर है, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं, क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, या कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, या कक्षा के मनोरंजन की सामग्री। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? ठीक है,
इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ए ही बन रहा है। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, इसका सही उत्तर होगा। फिर विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। ठीक है, इसमें आंसर ढूंढना है आपको। ऑप्शन देखेंगे, कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रही विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या की वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो देख लेते एक बार फिर से। विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। क्या क्या हो सकता है अगर जो शिक्षक ने वहाँ पर अपनी बात रखी बच्चों के सामने, लेकिन वो बात पहुँची ही नहीं, संप्रेषण जो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाई जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट भी होगा, और कक्षा में अनुपस्थित जो विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जब आप कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह एक अधिक अच्छा है यदि आप यह जाने कि आपके विचार के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के विचार क्या हैं। यह जाने कि कक्षा में बैठे समस्त छात्र समांगी प्रकृति के नहीं हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रकृति के नहीं हैं, यानी कि किसी को कम भी आता होगा, किसी को अधिक भी आता होगा, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता होगा तो किसी को धीरे धीरे समझ में आता होगा, या किसी को बहुत देर में समझ आता होगा। इस तरह का माहौल कक्षा के अंदर बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आप अन्य विचारों को भी पर्याप्त तरजीह दें। ठीक है, तो आपको इस युग में से ढूंढना है कि कौन सा सही है, उस बेस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है 1 2 3, तीनों ही सही होंगे, 1 2 3। तो इस बेस पे आपका आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, इस तरह से आंसर करना है आपको। फिर है, नीचे एक उत्तम शिक्षक के गुण दिए जा रहे हैं, आपको देखना है। फिर से ये युग्म वाला है। विषय वस्तु का गहन ज्ञान, ये एक शिक्षक के अंदर के गुण देखने हैं आपको। फिर है, प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण, खूबसूरत व्यक्तित्व, छात्रों से सम्मान प्राप्त करने की दक्षता, सामुदायिक नेताओं से सम्मान प्राप्त करने की दक्षता। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है। 110वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तो बन रहा है विषय वस्तु का गहन अध्ययन भी एक शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण, खूबसूरत व्यक्तित्व का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, और छात्रों में सम्मान प्राप्त करने की दक्षता, छात्रों से सम्मान प्राप्त करने की दक्षता भी होनी चाहिए। नेताओं से सम्मान प्राप्त करने की दक्षता, ये स्कूल में इसका कोई महत्व नहीं होता है। ऑप्शन रहेंगे आपके 1 2 4। ठीक है, ढूंढने आपको युग्म में 1 2 4 कहाँ है, तो ये है बी वाले में 1 2 4। तो ये आपका सही आंसर बनेगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है। समूह विधि, व्याख्यान विधि, सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि या यूनिट विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोगों की भिन्न, मतलब वो भिन्न है क्योंकि वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें समूह विधि में आप इस विधि के अंदर इन चीज़ों को देखोगे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शिक्षार्थी को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देता है। लघु समूह में चर्चा, फिल्म प्रोजेक्टर का प्रयोग, दूरदर्शन पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना, या विशेषज्ञों द्वारा लेक्चरर। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। लघु समूह में चर्चा, ये इसका सही उत्तर होगा। एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता। वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु पर अधिकार, आकर्षक व्यक्तित्व। पूछा क्या गया है, प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता है, नहीं पूछा गया है। तो आपको आंसर बताना है इसका आकर्षक व्यक्तित्व। ये मतलब किसी इसकी अपेक्षा नहीं करता है कि प्रभावशाली जो संचार है उसमें एक आकर्षक व्यक्तित्व होना जरूरी है। ठीक है, आप सिंपल से साधारण से भी हैं, लेकिन आपकी वाक पद्धति अच्छी है, सटीक हाव भाव है, विषय वस्तु पर अधिकार है, यानी कि विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ है, जो आप समझाना चाह रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है। तो इन सब से ही काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के हैं, लेकिन कहीं अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को, तो फिर उससे
कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ठीक है। आगे है, सूचनाएं होती हैं विषयनिष्ठ, मूल्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है। सूचनाएं कैसी होती हैं? वस्तुनिष्ठ, याद रखना है वस्तुनिष्ठ होगा इसका आंसर। फिर निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य पूछा गया है, दृश्य सामग्री पूछा गया है, ठीक है। इनको बताना है आपने। ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टैप रिकॉर्डर एवं स्लाइड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ध्वनि, चलचित्र, ठीक है, क्योंकि ये श्रव्य है, चलचित्र आपका दृश्य, श्रव्य है चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र आपका दृश्य है, ड्राइंग दृश्य है, डायग्राम दृश्य है, रेडियो आपका श्रव्य है, ठीक है। फिर है टैप रिकॉर्डर श्रव्य और स्लाइड दृश्य, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री दोनों ही आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो इसमें आंसर बन रहा है उपरोक्त सभी, डी वाला। फिर है सूचना दुष्प्रभावित होती है, कैसे होती है ये बताना है। आवश्यकता अनुसार एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बड़ा बहरापन होने से जो कि शारीरिक समस्या है, या उपरोक्त सभी सुनना दुष्प्रभावित होता है। यानी कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, कहीं पे भाषण सुन रहे हो या कोई लेक्चर सुन रहे हो कक्षा के अंदर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका कि आवश्यकता के अनुसार एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री सुनने से, यानी कि एक बार में आपने लगातार आप 3 घंटे तक क्लास ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सुनने में दुष्प्रभावित होगा, यानी कि आप उस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करोगे। एक लिमिटेशन होती है दिमाग की, ह्यूमन बॉडी की भी, ठीक है। तेज़ गति से बोलना, बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आवाज़ चुभने लगती है और कहीं न कहीं जो सुनने वाले व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, वो उसको अच्छे से नहीं सुनते हैं, ठीक है। और शारीरिक बीमारी, बड़ा बहरापन, इसकी वजह से भी सुनना दुष्प्रभावित होता है। आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। फिर है शिक्षक प्रायः दृश्य श्रवण सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, ठीक है। इसका ये सही उत्तर होगा। फिर है एक बृहद कक्षा में प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधिकांश छात्र शिक्षक को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें दोष है, ठीक है। तो बृहद कक्षा में यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं में जहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक होती है, वहाँ पे देखा जाता है शिक्षक को क्या कर रहे हैं बच्चे, धोखा दे रहे हैं। तो इसमें किसका दोष होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, इससे समझ आएगा। छात्रों का जो ऐसा करते हैं, ठीक है, उन छात्रों का दोष है जो ऐसा व्यवहार करते हैं कक्षा के अंदर, या शिक्षण प्रक्रिया का, या विषय वस्तु जिसे पढ़ाया जा रहा है, या शिक्षण हेतु लिया जाने वाला समय। क्या एग्जैक्टली आंसर बनेगा? शिक्षण प्रक्रिया का, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया अगर रुचिकर होगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में, ये बात है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कक्षा में होने वाले शोर को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है। छात्रों को आदेशात्मक चेतावनी देना कि वे बिल्कुल भी बातचीत ना करें। फिर है शिक्षक अपनी आवाज़ को छात्रों के शोर से भी ऊंची आवाज़ करके बोले। फिर है शिक्षक बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़ा रहे तथा संपूर्ण कक्षा का नेत्रों से सूक्ष्म निरीक्षण करे। छात्रों के शोर से अविचलित बना रहे तथा अपना पढ़ाना जारी रखें। क्या इसका आंसर बनेगा? इसमें आंसर सी ही बन रहा है। जब बहुत अधिक कक्षा में शोर हो तो एक शिक्षक एक मतलब निगाह भी अगर कक्षा के अंदर डाले, हर बच्चे को देखे, तो कहीं ना कहीं बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, ठीक है। ये मेथड अपनाया जाता है कक्षा के अंदर। फिर है उत्तम कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है कि अभिज्ञात वर्ग के कार्यों का महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतर्क्रिया होना, या सहायक अध्यापन सामग्री को तैयार करते समय अध्यापन की पहले से तैयारी करना, और दूसरा है कार्य आरंभ करना, या उपरोक्त सभी। उत्तम कक्षा का प्रबंधन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? इसमें तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा आपका
उपरोक्त सभी। ठीक है, कक्षा के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनको महत्व देना होगा एक शिक्षक को। ठीक है, छात्रों से भी क्या करना होगा, अंतःक्रिया, यानी कि ऐसे नहीं कि आप सिर्फ गए और पढ़ाया और आगे वापस, आपको अंतःक्रिया यानी कि उनसे भी उनके सवाल जवाब उनके बारे में जानना। ठीक है, और बच्चों से एक मतलब कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और सहायक सामग्री जो आपकी होगी, अध्यापन सामग्री जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा और अपना कार्य आरंभ करना। ठीक है, अपना काम तो कक्षा के अंदर आप शुरू करेंगे तो एक अच्छा सा कक्षा के अंदर प्रबंधन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर एक स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, सामग्री का पेश करना या परिवर्तन एवं सुधार। आंसर क्या रहने वाला है इसमें? स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, सबसे बड़ी साझेदारी है सुनना। ठीक है, फिर है, एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जबकि वो लेक्चर दे रहा होता है। तो छात्र था कैसा? सबल सुनने वाला, मूल्यांकित सुनने वाला, यथार्थवादी सुनने वाला या एक सूचनात्मक श्रवण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जब वह लेक्चर दे रहा हो। कौन? टीचर लेक्चर दे रहा हो तो छात्र क्या था? ठीक है, ये होगा सबल सुनने वाला, यानी कि बहुत अच्छे से सुन रहा है टीचर को और बहुत वहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने में, मतलब एक तरह से उत्तर दे रहा है। ठीक है, कक्षा के अंदर। फिर है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी आयोजन स्थल है मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी आयोजन स्थल है तो ये होगा आपका मुंबई, ए आंसर इसमें बनेगा। फिर है, कक्षा में छात्र तथा अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वाद विवाद हेतु, अंतःक्रिया हेतु। ठीक है, संप्रेषण क्यों होता है कक्षा के अंदर? छात्र और अध्यापकों के बीच की जो बातचीत होती है वो होती है अंतःक्रिया हेतु। ठीक है, कुछ प्रश्न जो शिक्षक हैं वो बच्चों से करते हैं तो कुछ प्रश्नों के जवाब जो हैं जो छात्र होते हैं वो अध्यापक को देते हैं। ये इसका आंसर बनेगा अंतःक्रिया हेतु। फिर है, वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को कैसेट की विशेष वस्तु की जानकारी देनी चाहिए। संकेत रूप में, विस्तृत रूप में, उचित मात्रा में या किसी रूप में। ठीक है, तो कोई भी अगर आप क्या दिखा रहे हैं छात्रों को, कोई कैसेट दिखा रहे हैं, वीडियो कैसेट दिखा रहे हैं किसी विषय वस्तु को लेकर के, तो उससे पहले आपको जानकारी कैसे देनी होगी? उचित मात्रा में उन्हें समझाना होगा कि आप अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के बच्चे को वीडियो दिखा रहे हैं तो आप उसके बारे में पहले बच्चे को समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर है, कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मिला जुला, सामान्य। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक। ठीक है, विचार विमर्श यानी कि सभी की सुननी और सभी को इन्वॉल्व रखना होता है। ठीक है, विचार संप्रेषण में। कक्षा में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफ़ी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, हाँ, कभी कभी या अनिश्चित। आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है? वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफ़ी सहायता देती है तो इसका आंसर बनेगा हाँ। ठीक है, फिर है, वीडियो कैसेट दिखाने के बाद छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना लाभदायक होता है। नहीं, हाँ, कुछ कुछ या निश्चित। तो आपने कोई वीडियो देखा किसी टॉपिक से रिलेटेड और उसके बाद आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना, क्या ये लाभदायक होता है कक्षा के अंदर? तो इसका आंसर होगा हाँ। आगे है, लिगिंस के अनुसार संप्रेषण का तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय, दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा?
उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सारे आंसर इसमें बनने हैं। फिर है कम्युनिस्ट से तात्पर्य है विभिन्नता, सामान्य, संवेदना, शिष्टाचार। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सामान्य, कम्युनिस्ट। ठीक है। फिर है कम्युनिस्ट शब्द ग्रहण किया गया है कहाँ से? लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से, हिब्रू भाषा से या अंग्रेजी भाषा से? कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है प्रशिक्षुओं को कक्षा पढ़ाने की गुण या गुणों का मतलब है ट्रिक्स सिखाना, आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्सूझ पैदा करना या छात्रों की आवश्यकता, समस्याओं एवं व्यवहार की स्टाइल्स में अंतर्सूझ पैदा करना, कि वर्तमान शिक्षण प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? इसका क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है प्रशिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता, समस्याओं एवं व्यवहार के स्टाइल्स में अंतर्सूझ पैदा करना। ठीक है। फिर निम्न में से एक को छोड़कर सभी द्विमार्गीय साधन के कारण के उदाहरण हैं, वह एक कौन सा है? जनसभाएं, पदयात्रा, सड़कों पर नाटकों का आयोजन या प्रदर्शन तथा रैली। तो इसका आंसर बन रहा है सड़कों पर नाटकों का आयोजन। ठीक है। फिर किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में सहायक रूपांतरण किया जा सके। रूपांतरण होगा यहाँ पे वैसे। फिर अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके, प्रेषण, अध्यापक के दोषों का पता लगाया जा सके या ग्राहक यानी कि जो छात्र हैं के दोषों का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो रहा है किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक रूपांतरण किया जा सके। ठीक है।